एक समय की बात है, एक चंदनपुर नाम का गांव था। हाँ, एक खूबसूरत लड़की सोनम रहती थी। सोनम अपनी सौतेली माँ के साथ रहती थी। सौतेली माँ के दो बेटी थी। बड़ी बेटी का नाम काजल और छोटी का रीना था। सौतेली माँ और दोनों बेटी सोनम की खूबसूरती से बहुत जलती थी। वे सब सोनम को बहुत दुख देती थी। सुबह का समय है। सोनम रोज की तरह घर की कामों में लगी है और उसकी सौतेली माँ और दोनों सौतेली बहनें आराम कर रही है। तभी उसकी सौतेली माँ आती है और गुस्से से सोनम को बोलती है, जब तक आंगन ना चमक जाए अपना मुंह मत दिखाना। सब काम खत्म करने के बाद ही घर के अंदर आना तू। हे भगवान, मैं क्या करूं, इस लड़की ने तो मेरा जीना हराम कर दिया है। खुद तो इसकी माँ मर गई, इसको मेरे सर पर छोड़ गई। हाँ, आप बिल्कुल परेशान मत होइए। मैं पूरी सफाई करके ही घर के अंदर आऊंगी। सुमन खाना बनाने के लिए गांव के कुआं से पानी लेने जा रही है और वहां पर परी अम्मा पहले से ही कुछ जड़ी बूटी चुन रही थी। दोनों की वहां पहली बार मुलाकात होती है। क्या हुआ बेटी, तुम बहुत उदास लग रही हो। परेशान मत हो, सब सही हो जाएगा। तुम्हारी जीवन में जो भी मुश्किलें हैं वो जल्दी ही खत्म हो जाएगी बेटी। तुम बहुत अच्छी इंसान हो, चिंता मत करो, सब सही हो जाएगा। एक बात याद रखना, जीवन में सबका समय आता है, तुम्हारे भी अच्छे दिन जल्दी ही आएंगे। माफ करना अम्मा, पर मैं आपको तो नहीं जानती, लेकिन आप मेरे बारे में इतना सब कैसे जानती हो? हम दोनों तो पहली बार मिले हैं। बेटी, मुझे सब पता होता है। समय आने पर तुम मुझे अच्छे से जान जाओगी। परी अम्मा से बात होने के बाद सोनम अपने घर की तरफ कुएं से पानी लेकर बाल्टी में जाने लगी। पूरे दिन अपनी सौतेली माँ और सौतेली बहनों के ताने सुन सुनकर सोनम दुखी हो जाती है। हर रोज की तरह अपनी माँ की डायरी पढ़ कर माँ को याद करती है और बोलती है, ओह माँ, आप मुझे अकेला छोड़कर कहाँ चली गई? मुझे आपकी बहुत याद आती है। आपके बिना मैं बहुत अकेली हूँ माँ। पता नहीं मेरे जीवन कब सही होगा माँ। मेरे सपनों का राजकुमार कब मिलेगा मुझको? कुछ दिन बाद राजा का बेटा शहर से पढ़ाई करके वापस आ गया है। अब राजा अपने बेटे की शादी करना चाहते हैं, इसके लिए वह राजमहल की परंपरा अनुसार उत्सव रखते हैं। सुनो सैनिकों, गांव में घोषणा कर दो कि राजमहल में बहुत बड़ी उत्सव मनाई जाएगी जिसमें राजकुमार अपनी रानी को चुनेंगे। इस उत्सव में गांव की सभी लड़कियां जो विवाह योग्य है उनको आमंत्रित किया जाएगा। सुनो सुनो सुनो, राजमहल में बहुत बड़ी उत्सव का आयोजन होने जा रहा है। इसमें हमारे राजकुमार अपनी रानी का चयन करेंगे। जो भी लड़की विवाह योग्य है और इस उत्सव में शामिल होना चाहे वो इस उत्सव में सम्मिलित हो सकती है। उत्सव का दिन आ गया है। सुमन की दोनों बहन इस उत्सव के लिए जोरों शोरों से तैयारी कर रही है। तभी सौतेली माँ की नजर सुमन पर पड़ती है। आओ महारानी, आपका ही इंतजार था। पूरे दिन इधर उधर भटकती रहती हैं, न कोई काम करती है, न हमारा पीछा छोड़ती है। सुनो, आज महल में उत्सव है। मेरी दोनों रानी बेटियां इस उत्सव में जाएगी, तुम इन्हें तैयार होने में मदद कर देना। और हाँ, उसके बाद घर का सारा काम खत्म करके परी अम्मा से कुछ दवाएं लेते आना और भूल कर भी महल के आसपास भी मत जाना। दोनों बहनें तैयार हो रही है, सुमन उनकी मदद कर रही है। महल में उत्सव शुरू हो गया है। दोनों बहनें सज सवर कर उत्सव के लिए जा रही हैं। इधर सुमन घर के काम करने में लगी है, पर उसके मन में महल की उत्सव की बातें चल रही है। वो भी इस उत्सव में जाना चाहती थी। घर के सभी काम खत्म करने के बाद सुमन सौतेली माँ के कहे अनुसार वो परी अम्मा से दवाई लेने के लिए जाती है। सुमन बेटी, तुम यहाँ क्यों आई हो? तुम महल के उत्सव में क्यों नहीं गई? वहाँ तो सभी लड़कियों को आमंत्रित किया गया था। महल में बहुत बड़ा उत्सव मनाया जा रहा है। मैं नहीं जा सकती वहाँ परी अम्मा।
मेरी किस्मत इतनी अच्छी नहीं है कि मैं वहां जा सकूं। मैं तो एक नौकरानी हूँ। वहां बड़े लोग आए होंगे, वहां राजकुमार अपनी रानी को चुनेंगे। ये सब मेरे लिए नहीं है। ऐसा नहीं सोचते बेटी, तुम बिल्कुल अपनी माँ जैसी सुंदर और नेक इंसान हो। तुम उत्सव में जरूर शामिल होगी। इतना कहकर परी अम्मा ने सोनम को जादू से एक सुंदर कपड़े और चप्पल पहना दिए। सोनम बेटी, पर एक बात याद रखना, तुम्हें 12 बजे से पहले वापस आ जाना है उत्सव से। नहीं तो ये सब कपड़े और चप्पल सब गायब हो जाएंगे और तुम अपनी असली कपड़े में आ जाओगी। सोनम बहुत खुश होती है और वो महल के उत्सव में जाती है। उत्सव में राजकुमार की नजर सोनम पर पड़ती है। वो सोनम की खूबसूरती से बहुत प्रभावित होता है। दोनों राजकुमार और सोनम एक दूसरे से बात करते हैं। दोनों को एक दूसरे का साथ अच्छा लगने लगता है। सोनम भी राजकुमार को पसंद करने लगती है। राजकुमार और सोनम डांस करते हैं। दोनों साथ में बहुत खुश रहते हैं। तभी सोनम की नजर घड़ी पर जाती है। 12 बजने वाली है। मुझे तुरंत यहाँ से निकलना चाहिए, नहीं तो मैं अपने असली रूप में आ जाऊंगी, फिर सब खत्म हो जाएगा। सोनम जल्दी से दौड़कर महल से बाहर जाने लगती है। तभी राजकुमार उसको रोकते हैं और वो भी सोनम के पीछे पीछे जाने लगते हैं। सोनम, रुक जाओ सोनम, तुम कहाँ रहती हो ये तो बता कर जाओ। एक बार जाने से पहले मेरी बात तो सुन लो। सोनम चली जाती है। राजकुमार उससे रोक नहीं पाता है। वह बहुत दुखी होता है। पर सोनम का मुकुट राजकुमार को रास्ते में गिरा हुआ मिलता है। ओ प्रिय, तुम कहाँ चली गई? अब मैं तुम्हें कहाँ ढूंढूंगा? मैं तुम्हें पसंद करने लगा था। मैं तुमको ही अपनी रानी के लिए चुना हूँ। मुझे जल्दी से घर जाना होगा। अगर कोई मुझे देख लेगा